आज मैं बात करने वाला हूँ कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो कि बहुत ही स्ट्रगलिंग माने जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को परेशान करता है, स्ट्रगल बहुत करवाता है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम आते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है, कभी कभी अपने मानसिक संतुलन को भी खो देता है। तो मैं आज उसी विषय पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं इस लिस्ट में 13-14 कॉम्बिनेशंस को रखा हूं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो पहला कॉम्बिनेशन मैं रखूँगा इस लिस्ट में वो है 1 और 8 की कॉम्बिनेशन या 8 और 1 की कॉम्बिनेशन। ये देखें कि 1 और 8 सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन है, और दूसरे में मैं बोले 8 और 1 की तो उसमें शनि और सूर्य की कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन पिता और पुत्र की, या दूसरे में देखें तो पुत्र और पिता की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सूर्य शनि के पिता माने जाते हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये कॉम्बिनेशन जिन भी व्यक्तियों का होता है, चाहे वो 1 और 8 की हो या 8 और 1 की हो, ऐसे लोग को हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिलता है, मैरिज इश्यूज देखने को मिलते हैं, फिनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं, इनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये नंबर ऐसा है कि नंबर 1 एक तरफ ऑथोरिटी का नंबर है, राजा का नंबर है, पावर का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है। ऐसे लोग हाईली एम्बिशियस माने जाते हैं। और दूसरी तरफ नंबर 8 शनि का नंबर माना जाता है, और जहाँ भी शनि आएंगे तो काम को स्लो कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, क्योंकि शनि स्लो मूव करते हैं। और इन दोनों में ऐसा कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा माना जाता है। ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो जब आपकी ऐसी कॉम्बिनेशन होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप में इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, लॉसेस बहुत होंगे, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। आपको ऐसा है ये कॉम्बिनेशन कि एक पूर्व की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या होगा कि खिंचाव होगा, तनाव होगा। हाँ, ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है कि जिन जातकों का ये कॉम्बिनेशन होता है तो उन घरों में पिता का पुत्र के साथ नहीं बनेगा या पुत्र को पिता के साथ नहीं बनेगा। ये देखा गया है। ये कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं उनके बीच में तनाव, स्ट्रेस, रिलेशनशिप में खटास देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनमें प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की भी कमी होती है। उनको जॉब में हमेशा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नंबर 1 आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, नंबर 8 कहीं और ले जाना चाह रहा है। अब 2 घोड़े हों, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो आप बताओ कि आपकी हालत कैसी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन में ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ ना मिले। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लेट से आएगा। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हुए हैं जिनकी ये कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो कॉम्बिनेशन है वो है नंबर 3 और 6 या 6 और 3। जिन जातकों का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है, या जिन जातकों का मूलांक 6 और भाग्यांक 3 है, उन लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डिस्टर्ब करता है। ये कॉम्बिनेशन को यदि आप देखें तो पहले वाले में देखें तो बृहस्पति और शुक्र की कॉम्बिनेशन है, और अपोजिट देखें तो शुक्र और बृहस्पति की कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का नंबर माना जाता है, नंबर 6 शुक्र का नंबर माना जाता है, नंबर 3 देवताओं के गुरु माने जाते हैं, नंबर 6 जो है वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। अब दोनों गुरु में तो मतभेद रहना लाजमी है, क्योंकि जो 3 नंबर है वो अच्छे कार्यों को करने में बिलीव करता है, वो सात्विक उनका सोचना है, सात्विक तरह से वो चलते हैं। नंबर 6 एन केन प्रकारेण है, चाहे जैसे भी काम बने मुझे बनाना ही है, बनना ही है। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है उन लोगों में ख़ास तौर से हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं।
रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन है जैसे कि 1 and 8 या 8 and 1 की, और दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो नंबरोलॉजी में इनका लक फैक्टर 0 to 10% ऐसा माना जाता है। प्रोफेशनली वो अच्छे देखे जाते हैं, प्रोफेशन वाइज अच्छे होते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी भी उनको मिल जाती है, क्योंकि जहाँ शुक्र बैठेंगे वहाँ लग्जरी आएगी, ग्लैमर आएगी, चीज़ें आएंगी। बट वही बात है कि रुला करके आएंगी, थोड़ा स्ट्रेस दे करके आएंगी, डिप्रेस्ड करके आएंगी, थोड़ा आपको तनाव देगा, थोड़ा भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन में भी जातक बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है एक्चुअल में कि उनके लाइफ में ऐसे क्या हो रहा है, वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेशराइज आप फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, एंग्जाइटी आपको होगा, कहीं ना कहीं स्कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं आप। तो ये कॉम्बिनेशन में भी जातकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने नेम पे फोकस कीजिए, रेमेडीज़ पे फोकस कीजिए, कुछ क्रिस्टल्स आप वियर कर सकते। मेरे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कॉम्बिनेशन है वो है नंबर 8 और 8 की कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है, और इनका लक फैक्टर देखें तो 10% के आसपास होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही शनि और शनि की है, और जहाँ पे भी शनि आते हैं तो कार्य को शनै शनै प्रारंभ कर देते हैं। वो देवताओं के जज माने जाते हैं, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपका फल का भुगतान देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन में भी जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिलता है, कार्य में रुकावटें देखने को मिलती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, गुस्सैल स्वभाव देखने को मिल सकता है, आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, पार्टिकुलर लाइकिंग डिसलाइकिंग आपको देखने को मिलेगी, आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसमें इंटरफेयर आप नहीं बर्दाश्त करते हैं, लोग आपको ईगोइस्टिक भी बोलते हैं, आप में थोड़ा एक तरह से ईगो की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि लोगों को स्टबर्न बना देता है, जिद्दी स्वभाव का बना देता है, झगड़ालू कर देता है, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में खटास देखने को मिलता होगा। प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे माने जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन ये मानी जाती है, जॉब के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छी है, लॉ के लिए, लीगल फर्म के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छी है। लेकिन आपको हमेशा देखेंगे, आप नोट कीजिएगा कि आपको कहीं ना कहीं कार्य में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रही होगी, रिलेशनशिप में आपको तनाव देखने को मिल रहा होगा, स्ट्रेस तो रहता ही रहता होगा, कार्य देर से बन रहे होंगे, हमेशा आपको माइंड डिस्टर्ब रह रहा होगा, क्योंकि शनि जब भी आते हैं तो कार्य को स्लो मोशन में शुरू कर देते हैं कि शादी चाहे वो लड़का हो या लड़की अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ न कराई जाए तो लाइफ लॉन्ग इनको मैरिज में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, चाइल्ड बर्थ में इनको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जॉब एंड प्रोफेशन में भी ये कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल देखने को मिलता है। यदि आप मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे होंगे, नॉनवेज खा रहे होंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हेल्थ आपका डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा, फिनेंशियल लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नॉनवेज अवॉइड कीजिए, ड्रिंकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए। मेरे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो कॉम्बिनेशन है वो है 8 और 9 की कॉम्बिनेशन, या यूँ कहें कि 9 और 8 की कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है, या दूसरा जो कॉम्बिनेशन देखें, ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है। तो ये कॉम्बिनेशन देखें तो मंगल और शनि की कॉम्बिनेशन है, या दूसरे में बोले तो शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। यदि इनका लक फैक्टर देखें तो 10 to 20% के आसपास माना जाता है, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। शनि मंगल को देखना पसंद नहीं करते हैं और मंगल शनि महाराज को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी कॉम्बिनेशन 8 और 9 की है या 9 और 8 की है, उन लोगों को भी लाइफ में बहुत ही हर्डल्स, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही स्ट्रगल, स्कैंडल्स, पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। उनकी जॉब, उनकी जो बिजनेस में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब पाया गया है,
रिलेशनशिप में इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। आप कंट्रोवर्सीज़ के शिकार हमेशा देखने को मिलता है आप लोगों के प्रति। रिलेशन में भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिलता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन आर्मी, पुलिस, नेवी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी डिस्टर्ब देखने को मिलती है। ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है किसी के भी हाथ में नहीं है। इवन मेरा भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, मौत आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने जो दिया है आपके कर्म के बेस पे दिया है, भाग्य के बेस पे दिया है, प्रारब्ध के बेस पे दिया है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। जो कॉम्बिनेशन है ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। मंगल भी स्ट्रॉन्ग है, शनि भी स्ट्रॉन्ग है। बात यह है कि आप कुछ रेमेडीज़ कीजिए, कुछ नेम पे फोकस कर लीजिए, कुछ क्रिस्टल्स ले सकते हैं, मोबाइल नंबर पे फोकस कर लीजिए तो लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ, न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये नहीं बोलते कि लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, बट आपकी लाइफ स्मूथ बनाया जा सकता है। मेरे इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे है वो है नंबर 4 और 9 की कॉम्बिनेशन, या 9 और 4 की कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन में राहु को जो साथ मिला है और मंगल का साथ मिला है, या यूँ कहें कि मंगल को राहु का साथ मिला है। ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। लक फैक्टर आपका 10 to 20% के आसपास देखा गया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में भी राहु और मंगल के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनता है। ना तो मंगल राहु को सपोर्ट करते हैं और ना राहु मंगल को सपोर्ट करता है। तो ऐसे लोग में भी ऐसा देखा गया है कि उनका जो नेचर है चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहेगी, एंजाइटी रहेगा, लाइफ उनको बहुत धक्के देती है, बहुत स्ट्रगल करवाती है, बहुत हर्डल्स देखने को मिलते हैं। इनके भी प्रॉब्लम सेम देखने को मिलता है। मैरिज लाइफ आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप में खटास देखने को मिलेंगे, चाइल्ड बर्थ होने में भी कभी कभी इश्यूज़ देखने को मिलता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, बाकी अदर कामों के लिए बहुत अच्छा है, एनजीओ के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वो आपको डिस्टर्ब करके रख देता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसी है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत देता है, सर्जरी के चांसेस बहुत करवाता है, आपको कहीं ना कहीं से चोट लगने की संभावना बनी रहती है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब रहता है, मैरिज लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। मेरे इस लिस्ट में जो 6ठे नंबर की जो कॉम्बिनेशन है वो है 9 and 9 की कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन मंगल और मंगल की कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन मानी जाती है। ऐसे जातक की जो लक फैक्टर है वो भी 20% के आसपास माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है मैरिज लाइफ, हेल्थ इश्यूज़। मतलब बाकी कॉम्बिनेशन में तो लॉसेस हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब रहेगी। होल लाइफ आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि एक तो ये कॉम्बिनेशन बहुत हीट प्रवृत्ति का कॉम्बिनेशन है। जहाँ मंगल बैठ गए हैं तो डेफिनेटली आप में गुस्सा होगा, स्टबर्न होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, ऑथोरिटी होगा, पावर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि सूर्य की ये जो ट्रेट्स है वो इसमें भी पाए जाते हैं। आप गर्म मिजाज के होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गर्म मिजाज के देखे जाते हैं। अब जहाँ मंगल रहेंगे तो सेनापति हैं, जोश बहुत ज़्यादा रहता है, जुनून बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ, जोशीले स्वभाव के होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देगा। बाकी जो चीज़ है वो आपके स्वभाव के कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आप गर्म हैं, बात बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाते हैं, आप सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, आप वो झेल नहीं पाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत जाता है, तो जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय और नमस्कार।